आपको वो सारे सबूत दिखाएंगे जिससे ये साबित होता है कि ताजमहल एक मकबरा नहीं बल्कि एक शिव मंदिर था। शुरुआत करते हैं ताजमहल के गुंबद से। इस गुंबद पर जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है उसे चांद तारा बताया जाता है, लेकिन इसे करीब से देखने पर पता चलता है कि इस स्ट्रक्चर में सिर्फ चांद ही नहीं बल्कि एक कलश भी दिखाई देता है। और जैसा कि हम सबको पता है कि मुस्लिम धर्म में कलश का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं किया जाता, जबकि हिंदू संस्कृति में सभी पवित्र कामों में कलश की स्थापना की जाती है। जब इस्लाम में कलश का कोई महत्व नहीं है तो इस वास्तु के सबसे महत्वपूर्ण जगह पर इसका क्या काम। ताजमहल में प्रवेश करते वक्त यहाँ के प्रवेश द्वार के पास आपको फूलों की नक्काशी दिखेगी और बीच में कमल का फूल दिखेगा। कमल हिंदुओं के लिए पवित्र फूल है और पूजा में भी इसका इस्तेमाल होता है, जबकि किसी भी मस्जिद में किसी भी तरह के फूलों की नक्काशी नहीं बनाई जाती। ताजमहल के गुंबद को अंदर से देखने पर एक ऐसी निशानी दिखती है जो इस बात को साबित करती है कि यह वास्तु हिंदू धर्म से जुड़ी है। गुंबद को अंदर से देखने पर सूरज की नक्काशी दिखाई देती है और ये बात तो सब जानते हैं कि मुस्लिम लोग सूरज की नहीं बल्कि चांद की पूजा करते हैं और सूरज की पूजा हिंदू धर्म में की जाती है। ताजमहल के अंदर प्रवेश करते ही 2 कब्रें दिखाई देती है और इन कब्रों के चारों ओर घूमने के लिए जगह भी छोड़ी गई है, जबकि इस्लाम में कब्र की प्रदक्षिणा करने का रिवाज नहीं है। तो इन कब्रों की जगह पर ऐसा कुछ तो रहा होगा जिसकी प्रदक्षिणा की जाती थी। इन्हीं कब्रों के पास बनी दीवारों पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको साफ तौर से ओम की आकृति दिखाई देगी। और ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे ताजमहल में कई जगह आपको ओम ही ओम दिखाई देगा। ये तो आपको पता होगा कि शिव मंदिर में अक्सर कुआं या बावड़ी बनाई जाती है, और अब ये देखिए वो कुआं जो इस ताजमहल में मौजूद है। मकबरे में कहीं कुआं खोदा गया हो ऐसा उदाहरण तो इतिहास में भी कहीं नहीं मिलता। इस ताजमहल में कई जगह आपको नाग नागिन जैसी दिखने वाली कई आकृतियां दिखाई देगी जो कभी किसी कब्र में नहीं देखने को मिलती। इस ताजमहल के बगल में नौबत खाना मतलब एक संगीत कक्ष है, जबकि किसी मस्जिद या कब्र के पास किसी भी तरह का संगीत कक्ष कभी नहीं होता। जबकि पुराने समय में तो मंदिरों में संगीत की शिक्षा दी जाती थी, तो ताजमहल में मौजूद कब्र के पास संगीतालय का मौजूद होना इस बात की ओर इशारा करता है कि ताजमहल के पहले यह जरूर कभी कोई दूसरी भव्य वास्तु रही होगी। अब ये तो हुई उन सबूतों की बात जो कोई भी जाकर यह देख सकता है, लेकिन यह कुछ चीजें ऐसी है जो आप नहीं देख सकते। ताजमहल का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। दरअसल एक बात आप नहीं जानते होंगे कि ताजमहल एक 7 मंजिला इमारत है। जिसे मुमताज का मकबरा बताया जाता है वो 4थे मंजिल पर है, और इसके सबसे निचले मंजिल में मतलब बेसमेंट में एक दरवाजा हुआ करता था जो सीधा यमुना नदी में खुलता था। इस फोटो में हम ताजमहल का बेसमेंट देख सकते हैं। इस बेसमेंट में कई कमरे हैं, लेकिन हैरानी की और दुख की बात तो ये है कि ये सब कमरे बंद है और इनमें किसी भी सामान्य व्यक्ति या फिर किसी भी रिसर्चर को जाने की इजाजत नहीं है। इस बेसमेंट में जाने के लिए 1980 के दशक तक यह लकड़ी का दरवाजा हुआ करता था, जिसे बाद में निकालकर इस जगह को ईंटों की दीवार से बंद कर दिया गया। जिस समय में ताजमहल बनवाया गया था उस समय किसी भी भव्य वास्तु या किले का निर्माण करते वक्त उसके नीचे खुफिया कमरे और खुफिया रास्ते बनाए जाते। ठीक ऐसे ही खुफिया कमरे इस ताजमहल के नीचे भी बने हैं जो सालों से बंद है। 1974 में जब यह लकड़ी का दरवाजा मौजूद था तब मार्विन मिल्स ने इस दरवाजे की लकड़ी की कार्बन डेटिंग करवाई थी, जिससे पता चला कि यह दरवाजा करीब 800 साल पुराना है, यानी ताजमहल से 300 साल पुराना। इसका सीधा मतलब ये था कि वो दरवाजा ताजमहल के बनने से 300 साल पहले से वहां मौजूद था। मतलब ताजमहल के 300 साल पहले भी वहां कोई और वास्तु मौजूद थी। जो लोग ये मानते हैं कि ताजमहल एक शिव मंदिर था, उनका मानना है कि इस दरवाजे के पीछे शिव मंदिर के अवशेष है, और ताजमहल के बेसमेंट में जो कमरे हैं उसके अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इन कमरों के अंदर क्या छिपा है हमें इसका पता चलना जरूरी है। अगर ये यूं ही बंद पड़ा रहा तो शायद दुनिया को ताजमहल की सच्चाई कभी पता नहीं चलेगी।
जो सबूत यह आंखों से दिखाई देते हैं वो भी ये बात साबित करने के लिए कम नहीं है कि ताजमहल यह मौजूद शिवालय को रिस्टोर करके बनवाया गया था। लेकिन कहा जाता है कि ताजमहल के बेसमेंट के बंद दरवाजों के पीछे ऐसा राज छिपा है जिसके सामने आते ही इस बात पर पक्की मोहर लग जाएगी और इसीलिए सरकार इन दरवाजों को खोलने से डरती है ताकि शांति बनी रहे और कोई विवाद खड़ा ना हो। क्या आप मेरी बात से सहमत है? मुझे